अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सारे दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं एक बहुत ही ज़रूरी काम के सिलसिले में मुझे आउट ऑफ स्टेशन आना पड़ा, जिसकी वजह से हमारा जो जुमेरात का लाइव सेशन होता है हमारा कुरान का, वो जुमेरात को नहीं हुआ। इसलिए इतवार के दिन आप ये मुलाहिज़ा भी नहीं कर सकेंगे सूरह अल आराफ का जो हम मुताला कर रहे हैं। इंशाअल्लाह 30 अक्टूबर से वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जाएगा। एक बात मेरे दिल की 1 मिनट लूँगा आपका, ताकि मैं आप तक पहुँचा सकूँ जितने भी सुनने वाले हैं। ये दीन हम सिर्फ अकीदे के तौर पे जानते हैं। हमने दीन को, अपनी बात करता हूँ, कम से कम मैंने दीन को वैसा ही समझ लिया, वैसा ही मान लिया, वैसा ही जान लिया। कुछ अमल कर लिया, कुछ छोड़ दिया, जैसे मैंने अपने बड़ों से सुन लिया, जैसे मैंने गिरदो पेश से मालूम कर लिया। और कुछ अमल हो सका, कुछ नहीं हो सका। जो अमल हो सका वो बस ऊपर ऊपर से हो गया, वो रूह का हिस्सा नहीं बन सका, वो वजूद का हिस्सा नहीं बन सका। उसकी बुनियादी वजह यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि हमने दीन को कभी इल्म के तौर पे सीखा नहीं है। हमने सीखा नहीं है इल्म के तौर पे, और अपनी नस्ल को दीन इल्म के तौर पे सिखाया नहीं है। सिखाने वालों ने आमतौर पे ये बोला हमें, और अपनी हद तक ठीक ही बोला होगा, क्योंकि उन्होंने यही समझा, उनको यही सिखाया गया कि बस इसको जैसा है मान लो, सवाल भी मत पूछो, सोचो नहीं, समझो नहीं। तो इस तरह जो नतीजा निकलता है उसमें तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सामने है। हमारी ज़ात के लिए क्या नतीजा निकला, हमारे माशरे के लिए क्या नतीजा निकला, मजमूई तौर पे ये शानदार दीन, अदीमुश्शान दीन जिस मकसद के लिए दिया गया था वो मकसद पूरा हुआ या नहीं, इंसानियत के लिए क्या नतीजा निकला, क्या निकलना चाहिए था, ये बेतबसरा छोड़ देते हैं इस बात को। अर्ज़ मेरी यह है कि हम इस दीन को इल्म के तौर पे सीखें, जैसे कोई भी इल्म सीखा जाता है। इसको लेके बैठें, इसका एक सिलेबस है, उसको लेकर बैठें, उसको पढ़ने की कोशिश करें। साहिब इल्म लोगों ने जो खिदमत की है उसका फ़ायदा उठाएं और उसको समझें, उसमें सवाल उठाएं। जब सवाल समझने की कोशिश करेंगे, क्वालिटी टाइम देंगे, या तो बात समझ में आएगी जो सही बात है जब इसके सिलेबस से उसको पढ़ेंगे। इसका सिलेबस एक ही है, वो अल कुरान है, वो वही का इल्म जो अल्लाह के आखिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए हैं रहती दुनिया तक के लिए। या तो बात समझ में आएगी या कोई सवाल पैदा हो जाएगा। सवाल पैदा हो जाएगा तो अल्लाह ताला ने भरपूर इंतज़ाम किया है, साहिब इल्म लोगों का आपके अतराफ़ में है, आपके एतमाद वाले जो हैं सराखों पर हैं, उनसे पूछेंगे, तसल्ली तशफ़ी हो जाएगी, उनका जवाब लेके कुरान में फिर जाएंगे, बात समझ में आ जाएगी, कुरान की बात के मुताबिक होगी। अगर उनकी इख्तलाफी बात जहन कान में पड़ जाएगी, वो इख्तलाफ लेकर कुरान की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। आप यकीन मान लें, जो भी मैं जिनसे मुखातिब हूँ वो पढ़े लिखे लोग हैं, आप देखेंगे कुरान आपको मुतमईन करेगा। अल्लाह का दिया हुआ इल्म, उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का छोड़ा हुआ इल्म, ये आपको मुतमईन करेगा। साहिब इल्म लोग एक नहीं, दो नहीं, तीसरे नहीं, चौथे से आपको जवाब मिलेगा। ये आजकल तो रिसोर्सेज की दुनिया है, ये जवाब आप बिलमुशाफा ले सकते हैं, मिलकर ले सकते हैं, ऑनलाइन क्वालिटी टाइम देकर, इधर उधर की बातें नहीं। जो कुरान की दलील दे, जो इल्म भी बताए वो कुरान के ताबे करके बताए, कुरान के नीचे रख के बताए। वो हदीस सुनाए, रिवायत सुनाए, कोई शान नज़ूल सुनाए, तारीख़ का कोई वाक़या सुनाए, अपनी समझ बताए, कुरान सबसे ऊपर रखे, बताए कि ये बात कुरान के मुताबिक है, कुरान मान रहा है इस बात को, कुरान का इल्म ये कह रहा है, इसलिए इस हदीस को सनद के बाद माना भी जाए कुरान के मुताबिक। और आमतौर पे सही अहादीस होती हैं, अगर कुरान की रोशनी में समझी जाएँ तो बिल्कुल ठीक बात बता रही होती हैं। अल्लाह की कमाल मेहरबानी है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तारीख़ी गोशे भी हमारे इल्म में आ गए। इसी तरह इंसानों की अपनी समझ जिसे फ़िक़्ह कहते हैं। फिर सवाल उठेंगे और फिर आप देखेंगे जब वो इस तरह दीन सीखा जाएगा, वो हमारे वजूद का हिस्सा बनेगा, हमारी नस्लों के लिए वो रोशनी फराहम कर देगा जिससे दुनिया में कामयाबी है, जिससे आखिरत में कामयाबी है। हम कम से कम जाकर ये कहेंगे अल्लाह के बारगाह में जब पेश होंगे, हम और हमारे बच्चे, कि हमने कोशिश की, हमने आपके सिलेबस को नज़रअंदाज नहीं किया, हमने उसके मुताबिक पढ़ने की कोशिश की, अपना बेहतरीन टाइम उसको दिया। बाकी दुनिया चलाने के लिए ने भेजी है, लेकिन आखिरत ख़राब नहीं होने दी, इसको नज़रअंदाज नहीं होने दिया, इस किताब से हमने हिजरत नहीं की, हम मुतवज्जा रहे इसकी तरफ और अपनी इबादत करते रहे, अपने मामलात ठीक करते रहे, अपने वजूद का हिस्सा बनाते रहे, और आपकी बारगाह में पेश हो गए। बारगाह में पेश होना है, मैंने भी पेश होना है, बड़े पेश हो गए, कुछ और होंगे, हमारी बच्चों ने पेश होना है। तो मेरी दिल की बात थी, मैंने कहा इस मौके पर कम से कम ये आपसे शेयर कर लूँ। दुआ में मुझे भी याद रखिए, इस दीन को इल्म के तौर पर सीखना है, इस किताब से वाबस्ता होना है, अपने बच्चों को अपने नमूने से बताना है कि इससे वाबस्ता होना है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।